सदन सिर्फ 21 मिनट चला, लेकिन इन 21 मिनटों में बाहर जो कुछ हुआ उसने राजस्थान की आने वाली राजनीति की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। एक तरफ पोद्दार स्कूल, दूसरी तरफ विधानसभा का दरवाजा और तीसरी तरफ वर्षों से अटके 10 विधेयक। तीन खबरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन अगर इनके राजनीतिक तार जोड़े जाएं तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। नमस्कार, मैं भारती जैन और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। क्या राजस्थान कांग्रेस अब भाजपा को घेरने के लिए 3 लेयर प्लान पर आगे बढ़ रही है? सड़क पर टीकाराम जूली, संगठन में गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा के अंदर सरकार को घेरने की तैयारी। क्या यही वो चक्रव्यूह है जिससे कांग्रेस भजनलाल सरकार को बैकफुट पर लाना चाहती है? पूरी कहानी समझिए। पहली लेयर स्कूल से शुरू हुई सड़क की लड़ाई। सुबह सुबह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ जयपुर के त्रिमूर्ति सर्किल स्थित मूक बधिर पोद्दार स्कूल पहुंच गए। मुद्दा था स्कूल की कथित बदहाल व्यवस्थाओं का। जूली का कहना है कि कांग्रेस नेता करीब 15 दिन पहले भी यहां आए थे, तब व्यवस्थाएं सुधारने का आश्वासन मिला था, लेकिन इस बार जब कांग्रेस नेता पहुंचे तो विवाद ने नया मोड़ ले लिया। जूली ने कहा कि अब स्कूल के बाहर नियमों का बोर्ड लगा मिला और अंदर प्रवेश तथा मीडिया कवरेज के लिए अनुमति की बाध्यता सामने आई। अब यहीं से कांग्रेस को एक नया राजनीतिक नैरेटिव मिल गया। व्यवस्थाएं ठीक हुई या उन्हें दिखाने का रास्ता मुश्किल कर दिया गया है? हालांकि सरकार और शिक्षा विभाग का पक्ष भी समझना जरूरी है। स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश और फोटो वीडियोग्राफी को नियंत्रित करने के पीछे विद्यार्थियों की सुरक्षा, निजता और गरिमा का तर्क दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इसी नियम को ट्रांसपेरेंसी बनाम रेस्ट्रिक्शन की लड़ाई में बदलने की कोशिश कर रही है। दूसरी लेयर स्कूल से सीधे विधानसभा। इसके बाद कांग्रेस विधायक वहीं नहीं रुके, पोद्दार स्कूल से विधानसभा की तरफ पैदल मार्च निकाला गया। यानी कि मुद्दा एक स्कूल की 4 दीवारी से निकलकर सीधे राजस्थान की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक संस्था के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया। यही कांग्रेस की रणनीति का दिलचस्प पहलू सामने आता है, क्योंकि विपक्ष के पास संख्या सरकार से कम हो सकती है, लेकिन सड़क पर संख्या और मुद्दे का नैरेटिव विधानसभा के गणित से अलग चलता है। टीकाराम जूली सड़क और सदन के बीच पुल बनाने की कोशिश करते दिखाई दिए, और अगर प्रदेश कांग्रेस संगठन भी ऐसे मुद्दों को लगातार जिलों और ब्लॉक स्तर तक ले जाता है तो यही मॉडल भाजपा के लिए राजनीतिक परेशानी खड़ी कर सकता है। तीसरी लेयर सदन सिर्फ 21 मिनट। अब कांग्रेस विधानसभा पहुंची, लेकिन पहले दिन सदन की कार्यवाही लंबी नहीं चल पाई। दिवंगत नेताओं और सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद सुबह 11:22 पर सदन की कार्यवाही अगले दिन तक स्थगित कर दी गई। कुल कार्यवाही करीब 21 मिनट चली। इसके बाद विधानसभा के मुख्य द्वार के बाहर चल रहा कांग्रेस विधायकों का धरना भी समाप्त हो गया। लेकिन असली कहानी 21 मिनट में खत्म नहीं हुई, बल्कि अगले दिनों के लिए मुद्दे तैयार हो गए और तभी खुली 10 पुराने बिलों की फाइल। इस राजनीतिक माहौल में एक और बड़ा मामला सामने आया है। राज्यपाल ने 10 विधेयकों को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाया है। इनमें 9 विधेयक पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल से जुड़े हुए हैं और एक विधेयक वसुंधरा राजे सरकार के दौर का है। इनमें राजस्थान लिंचिंग से संरक्षण विधेयक 2019 भी शामिल है। इसके अलावा कृषि कानूनों से संबंधित राजस्थान संशोधन विधेयक, ओनर किलिंग, वैवाहिक स्वतंत्रता से जुड़ा विधेयक और वर्षों पुराना धर्म स्वातंत्र्य विधेयक जैसे विषय भी इस सूची में शामिल हैं। अब यहाँ कांग्रेस के सामने एक राजनीतिक मौका है। पुराने बिल, नई लड़ाई। सोचिए, अगर कांग्रेस इन विधेयकों को केवल कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा मानकर छोड़ देती है तो मामला विधानसभा की फाइलों तक सीमित रह सकता है, लेकिन अगर इन्हीं में से चुनिंदा मुद्दों को जनता के बीच ले जाया जाता है तो बहस बदल सकती है। मॉब लिंचिंग पर सरकार का रुख क्या है? किसानों से जुड़े पुराने संशोधनों पर मौजूदा सरकार क्या करेगी? वैवाहिक स्वतंत्रता से जुड़े विधेयक पर क्या फैसला होगा? यानी सरकार जो भी फैसला करेगी, विपक्ष उसके राजनीतिक मायने निकालने की कोशिश कर सकता है। यही हो सकता है कांग्रेस का 3 लेयर प्लान। अब पूरी तस्वीर जोड़िए। पहला मोर्चा सड़क, स्कूल, शिक्षा, किसान, बेरोजगारी या स्थानीय मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। दूसरा मोर्चा सदन, इन्हीं मुद्दों पर सरकार से सवाल जवाब की मांग। तीसरा मोर्चा नैरेटिव, सरकार के हर फैसले को जनता के बीच राजनीतिक मुद्दे में बदलना।
अगर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश संगठन के जरिए इन मॉडल को राजस्थान भर में जमीन पर उतार पाते हैं और टीकाराम जूली विधायक दल के जरिए उन्हीं मुद्दों को सदन में उठाते हैं, तो कांग्रेस के पास सरकार को घेरने का एक मजबूत सड़क प्लस संगठन प्लस सदन मॉडल तैयार हो सकता है। डोटासरा जूली की जोड़ी पर नजर यही सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर डोटासरा की ताकत, संगठन और राजनीतिक नैरेटिव है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर जूली की ताकत विधानसभा है। अगर दोनों के मुद्दे और रणनीति एक लाइन में चलते हैं तो कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए ज्यादा आक्रामक दिखाई दे सकती है, लेकिन चुनौती भी कम नहीं है। सिर्फ प्रदर्शन करने से सरकार घुटनों पर नहीं आती। कांग्रेस को आरोपों के साथ तथ्य भी देने होंगे, वैकल्पिक समाधान बताने होंगे और आंदोलन को जयपुर से निकालकर जिलों तक ले जाना होगा। बीजेपी के लिए खतरा कहाँ है? बीजेपी के लिए खतरा किसी एक प्रदर्शन से नहीं, खतरा तब बनेगा जब कांग्रेस रोजमर्रा के छोटे दिखने वाले मुद्दों को एक बड़े नैरेटिव में जोड़े। सरकार सुन नहीं रही, स्कूल की अव्यवस्था हो तो शिक्षा का मुद्दा, मीडिया प्रवेश के नियम हो तो पारदर्शिता का मुद्दा, पुराने बिल लौटे हो तो वैचारिक मुद्दा और विधानसभा में जवाब ना मिले तो जवाबदेही का मुद्दा। अगर कांग्रेस ऐसा लगातार कर पाती है तभी भाजपा पर वास्तविक राजनीतिक दबाव बन पाएगा। क्या घुटनों पर आएगी बीजेपी? फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी। भाजपा के पास सरकार है, विधानसभा में बहुमत है और कांग्रेस को अपनी आंतरिक चुनौतियों से भी निपटना है, लेकिन विपक्ष का काम सरकार गिराना ही नहीं होता। विपक्ष का पहला काम तो होता है सरकार को अपने चुने हुए मुद्दों पर जवाब देने के लिए मजबूर कर देना। और पोद्दार स्कूल से विधानसभा तक दिखाई दिया कांग्रेस का तरीका अगर आगे दोहराया गया तो राजस्थान में नई राजनीतिक लड़ाई शुरू हो सकती है। अब देखना यह है कि ये सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन था या फिर डोटासरा जूली की जोड़ी ने वास्तव में भाजपा को घेरने के लिए नया सड़क सदन संगठन मॉडल तैयार कर लिया। आपको क्या लगता है, कांग्रेस का ये प्लान भाजपा सरकार पर दबाव बना पाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। पीके टाइम्स के लिए रौनक पारिक की रिपोर्ट।